अस्सलाम वालेकुम। अब हम यहाँ से लाइन ड्राइंग्स को शुरू कर रहे हैं, यानी लाइन से हमारा कंप्यूटर जो है वो किस तरह ड्रॉ करता है इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि लाइन बेसिकली होती क्या है। ज्योमेट्रिकल इसकी डेफिनेशन है कि अ लाइन कैन बी डिफाइन एज स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। ये स्ट्रेट होती है और एक वन डायमेंशनल फिगर है दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, जिसकी कोई पर्टिकुलर थिकनेस नहीं होती है और ये एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस के अंदर बढ़ सकती है। ये यहाँ से भी बढ़ सकती है और यहाँ से भी ये बढ़ सकती है। It is often described as shortest distance between 2 points। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे छोटे से छोटा पाथ होगा आपका, वो उसको भी आप लाइन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनके बीच में जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता है उसको भी आप यहाँ पर लाइन कह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा पाथ होगा उसी के थ्रू आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर आप इसको कुछ कर्व करके बनाएंगे तो फिर वो छोटे से छोटा पाथ नहीं रहेगा, वो फिर कुछ और ही चीज बन जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है हमारे पास लाइन की कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर की मदद से जिस तरह आपके सामने अभी एक लाइन नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको एक पेन लेकर दिखाऊं और पेन से मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने नॉर्मल मार्कर से एक पेपर के ऊपर ये लाइन ड्रॉ की है, आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें। तो इस लाइन को आप कहते हैं आइडियल लाइन। तो आइडियल लाइन कंप्यूटर की मदद से बनाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी ग्राफिक्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं वो सबके सब पिक्सल्स के ऊपर होती हैं और हर पिक्सल के बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। बहुत ही माइनर से गैप होता है, लेकिन हर पिक्सल के बीच के अंदर कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। इसीलिए जो आइडियल लाइन हम पेपर के ऊपर पेंसिल से या पेन से हम बना रहे होते हैं, उस तरीके की आइडियल लाइन कंप्यूटर के थ्रू बनाना ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास डिफरेंट पिक्सल्स हैं जो आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं और आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट तक, आप अगर यहाँ तक कोई लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह होगी, आपके पास तमाम पिक्सल्स को आपने हाईलाइट करना होगा। यानी एक पिक्सल आपने यहाँ पर हाईलाइट किया, एक पिक्सल आपने यहाँ पर हाईलाइट किया और एक पिक्सल, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से रेजर लेता हूँ। यहाँ पर फिर आपने एक जो है पिक्सल यहाँ पर हाईलाइट किया, ठीक है, और एक पिक्सल जो है आपने यहाँ पर हाईलाइट किया। तो कुछ इस तरीके की आपके पास एक लाइन बनेगी। ये भी सही तरीके से नहीं बनी है, लेकिन आपको एक मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर आइडियल लाइन बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज देख रहे होते हैं वो एक ग्रिड के ऊपर देख रहे होते हैं, पिक्सल की ग्रिड के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ पिक्सल्स को ही हाईलाइट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें कुछ इस तरीके की एक लाइन यहाँ पर आपके सामने जो इस वक्त नजर आ रही है, ये कुछ इस तरीके की आपको लाइन वहां पर नजर आएगी। ठीक है, तो हर पिक्सल के बीच के अंदर कुछ ना कुछ गैप होता है, यानी इस पिक्सल के बीच में और इस पिक्सल के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। इसकी वजह से हम एक आइडियल लाइन यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। तो ये आपको इसी तरह मतलब ये दिमाग में रखना होगा कि आइडियल लाइन बनाना कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रिड है इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पिक्सल का अगर हमें एड्रेस मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम होगा, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1 के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर ये 2 के ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो एड्रेस होगा वो होगा 1,2। इसी तरह अगर दूसरे पिक्सल को हम देखें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर है और यहाँ पर ये 3 के ऊपर है। तो इसका जो हमारे पास एड्रेस होगा वो होगा 2,3। इसी तरह इसका एड्रेस हमारे पास होगा 3,4। इस वाले का एड्रेस हमारे पास होगा 4,5 और इसका एड्रेस हमारे पास होगा 5,5। तो इस तरह आप डिफरेंट पिक्सल्स का आप एड्रेस निकाल सकते हैं।
जब हम कोई लाइन ड्रॉ करने जा रहे होते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो हमें कंप्यूटर को एक एक पिक्सल के बारे में बताना होता है कि उसको कौन कौन से पिक्सल्स को जाकर हाईलाइट करना है, यानी उसको स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से पिक्सल्स दिखाने। तो हमें इस शेप के अंदर हमारे कंप्यूटर को बताना होगा कि इस पर्टिकुलर पिक्सल का ये एक्स है और ये वाई है, तो आपने इस पिक्सल को हाईलाइट करना है। फिर हमें सेकंड का बताना होगा कि इस पर्टिकुलर पिक्सल का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको ये हाईलाइट करना है। तो ये हम फिर जब एल्गोरिथम सीखेंगे लाइन ड्राइंग के, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइन ड्राइंग का जो पहला एल्गोरिथम है डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये कंप्यूटर को किस तरह बता सकते हैं। फिर उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक्स लगती हैं, लूप्स वगैरह चलते हैं वहाँ पर, जिनकी मदद से हम डायरेक्टली इन सब की वैल्यूज को एक ही साथ कंप्यूटर को बता देते हैं कि ये पिक्सल्स उसे मतलब हाईलाइट करने हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। लाइन बेसिकली क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइडियल लाइन जो हम पेन से बनाते हैं वो कंप्यूटर की मदद से बनाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास लाइन के इक्वेशन के बारे में हम बात करें तो लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें y क्या है, सॉरी इन चारों को हम देखते हैं, चार अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो y बेसिकली हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको दिया जाएगा x की और y की वैल्यू। तो y जो है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और x जो है आपका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। यहाँ पर अब दो चीजें हैं, एक है m और एक आपके पास है c। तो m जो है बेसिकली आपके पास है स्लोप ऑफ द लाइन, या आप इसको टेन थीटा भी कह सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ द लाइन को आप टेन थीटा भी कह सकते हैं। स्लोप बेसिकली आपके पास क्या होती है, किसी भी लाइन की आप सिंपल अल्फाज के अंदर मैं समझाना चाहूँ, प्रोफेशनली आप कभी भी इस तरह नहीं कहेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्लोप ऑफ द लाइन को आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइन की जो ढलान है, यानी वो एक्स और वाई के दरमियान किस एंगल के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रही है, किस ढलान से वो आगे की तरफ जा रही है, तो उस एंगल को आप यहाँ पर स्लोप कह सकते हैं और इसको आप टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली क्या है, आपका वो पर्टिकुलर एंगल है जिस एंगल के ऊपर आपकी लाइन एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज द चेंज इन वाई ओवर द चेंज इन एक्स। अब देखें ये यहाँ से ये लाइन जारी है एक्स एक्सिस के अंदर, देखें पहले ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 है अभी। ठीक है, ये एक्स से x1 के ऊपर गई, फिर x2 के ऊपर गई। ठीक है, और y के अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे y2 से शुरू हुई है और ये फिर y3 तक गई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन इज द चेंज इन y, यानी जब ये लाइन बढ़ रही है एक्स एक्सिस के अंदर, देखो ये लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अंदर बढ़ रही है, तो एक्स एक्सिस में बढ़ते हुए इसमें वाई के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को आप कहते हैं कि ये स्लोप ऑफ द लाइन है। यानी ऑब्वियसली हम एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए एक्स चेंज इन वाई, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है जब हम एक्स की वैल्यू को यहाँ से बढ़ा रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू को जब हम बढ़ा रहे हैं तो वाई ये किस एंगल पर चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर एंगल को आप कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। दूसरी चीज हमारे पास है इसके अंदर सी हमारे पास है इंटरसेप्ट। द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द y वैल्यू ऑफ द पॉइंट, यानी ये जो है y की वैल्यू होती है ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस, यानी अगर आपकी लाइन जो है y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, जैसे ये y पीछे से आ रही है और ये y एक्सिस को अगर क्रॉस कर रही है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये y एक्सिस को क्रॉस करेगी वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपका कहलाएगा इंटरसेप्ट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा, या इसको आप सिंपली इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपकी लाइन जो है y एक्सिस को मीट कर रही है या क्रॉस कर रही है, उसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका इंटरसेप्ट है।
तो लाइन की इक्वेशन बेसिकली क्या हुई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y और x जो है आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे, m जो है वो आपकी स्लोप ऑफ द लाइन है, यानी वो एंगल है जिसके ऊपर आपकी लाइन जो है y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रही है, इसको आप tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इंटरसेप्ट आपका है वो बेसिकली वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी। होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर अगली स्लाइड के अंदर स्लोप ऑफ द लाइन को किस तरह निकालते हैं वो यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। स्लोप ऑफ द लाइन की डेफिनेशन जो अभी पीछे हमने देखी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखें, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक आपका पॉइंट है P1 और एक आपका पॉइंट है P2। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट है P1 और ये आपका है पॉइंट P2। आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन की आपने स्लोप निकालनी है कि ये किस एंगल के ऊपर लाइन बन रही है, मतलब tan थीटा जो इसका बनेगा वो किस एंगल का बनेगा। तो वो किस तरह आप निकालेंगे, सबसे पहले देखो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पुटिंग x एंड y वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप x की और y की वैल्यूज को पुट करेंगे। एक दफा आप मतलब x1 की वैल्यूज को पुट करेंगे, एक दफा एक दफा P1 की वैल्यूज को पुट करेंगे, एक दफा P2 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहले हम P2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी, यानी जहां पर y की वैल्यू थी वहां हमने y2 लिख दिया क्योंकि हमें y2 की वैल्यू यहाँ चाहिए और x2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। इसी तरह हमने फिर P1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, y1 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का आपको पता होगा, ये हमारे पास जो तरीका होता है कि इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया हमारे पास y2 माइनस y1। जब y2 और यहाँ पर हम माइनस के सिंबल लगाकर लिखेंगे तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसी तरह ये mx2 माइनस mx1, तो ये mx2 माइनस mx1 और c माइनस c, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनी वो बन गई है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx1। अब इन दोनों में से m को हमने कॉमन ले लिया है तो पीछे हमारे पास बचा x2 माइनस x1, और ये जो x2 माइनस x1 था इसको हमने सेकंड साइड के ऊपर मूव कर दिया तो हमारे पास बचा m, यहाँ पर अकेला रह गया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और ये अपॉन के अंदर आ गया x2 माइनस x1। तो ये बेसिकली जो आपके पास फॉर्मूला बना, ये आपके पास स्लोप को निकालने का फॉर्मूला बना, यानी जो m हमारे पास है, m को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप y2 माइनस y1 करेंगे और x2 माइनस x1 करेंगे तो आपके पास जो है स्लोप यहाँ पर निकल कर आ जाएगी उस पर्टिकुलर लाइन की। यानी स्लोप निकालने के लिए आपके पास पूरी लाइन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट आपको गिवन है तो फिर आप उस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर बन चुका है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो आपको P1 दिया गया है 1,2, यानी x के ऊपर ये जो है 1 के ऊपर है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पे 1 पर है और y एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर है। और जो सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है 5,4, वो x एक्सिस के ऊपर 5 के ऊपर है और y एक्सिस के ऊपर 4 के ऊपर है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया गया, एंडिंग पॉइंट भी दे दिया गया। अब आपको कहा जा रहा है कि इसकी जो है स्लोप आप यहाँ पर निकाल कर हमें दिखाएं। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये x1 y1, ये पहले पॉइंट की वैल्यू है x1 y1, और ये जो वैल्यू है ये x2, यानी ये सेकंड पॉइंट की है इसलिए इसके साथ 2 लग रहा है, x2 और ये y2। तो अब आपको क्या करना है, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 4 माइनस 2 आपने यहाँ पर लिख दिया y2 माइनस y1 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू आपके पास 5 है और x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पर 5 माइनस 1 लिख दिया, x2 माइनस x1। 4 में से आपने 2 माइनस किए तो आपके पास 2 बचा, 5 में से आपने 1 माइनस किया आपके पास 4 बचा, फिर इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास 1/2 ये बन गया। तो यानी अब आपके पास जो एंगल बन गया है, जो tan थीटा आपके पास बन गया है वो 1/2 एंगल का बना है। तो सिंपली आपने कैलकुलेट कर लिया कि इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंडिंग पॉइंट ये होगा, तो उसकी जो स्लोप बनेगी वो बनेगी 1/2।
तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा क्विकली मैं रिव्यू करवा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से आप देखेंगे तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लाइन की पहले हमने डेफिनेशन देखी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे छोटे से छोटा जो पाथ होता है वो आपकी लाइन कहलाती है। और आइडियल लाइन बनाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पिक्सेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लाइन की इक्वेशन की बात की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स और y आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, m जो है स्लोप ऑफ द लाइन है और c जो है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट आपका वो पॉइंट है जहां पर आपकी लाइन जो है y एक्सिस को क्रॉस करती है, और स्लोप ऑफ द लाइन ये है कि वो किस रेशो से चेंज हो रही है, चेंज इन y ओवर द चेंज इन x, किस रेशो से वो चेंज हो रही है या किस एंगल पे वो चेंज हो रही है, आप ये कह सकते हैं। तो ये आपका स्लोप है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास बन गया है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपको अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कहा जाता है कि इसका जो है स्लोप कैलकुलेट करके दें, तो फिर आप डायरेक्टली इस मेथड से इस पर्टिकुलर लाइन के स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उस समय इसको डिस्कस करेंगे।